नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं मुजफ्फरपुर दर्पण न्यूज और मैं हूं शिवानी मिश्रा। अब तमाम दर्शकों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। नहीं थम रही शहर में आपराधिक वारदातें। बीती रात अपराधियों ने स्वर्ण कारोबारी को लूट के दौरान मारी गोली। शहर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया रक्षाबंधन का त्योहार। जेल में बहनों ने अपने कैदी भाइयों को बांधी राखी। वहीं पुलिस वालों ने पुलिस पाठशाला में मनाया रक्षाबंधन और चंद मिनट की बरसात ने खोली नगर निगम की पोल। हल्की बारिश में ही कई इलाकों में जल जमाव। अपराधियों ने लूट के दौरान स्वर्ण व्यवसायी को मारी गोली। घटना के बाद जांच में जुटी पुलिस। मुजफ्फरपुर में बेखौफ अपराधियों ने एक बार फिर लूट की घटना को अंजाम दिया है। दुकान को बंद कर लौट रहे ज्वेलरी शॉप के कारोबारी से ज्वेलरी नकदी की लूट के दौरान विरोध करने पर मारी एक गोली। घायल आभूषण कारोबारी को इलाज हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामला जिले के सकरा थाना क्षेत्र के दुबा चौक की है। जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। घायल ज्वेलरी व्यवसायी की पहचान सकरा थाना क्षेत्र के 25 वर्षीय मनीष कुमार के रूप में हुई है। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। घटना बीते रात की है, जब मनीष कुमार अपनी दुकान को बंद करके घर लौट रहे थे। इसी दौरान में एक बाइक सवार 2 की संख्या में अपराधी पहुंचे और मनीष को घेर लिया और ज्वेलरी से भरे झोला और नकदी को छीनने लगे, जिसका मनीष कुमार ने जब विरोध किया तो फायरिंग कर दी, जिसमें एक गोली मनीष के दाएं कंधे के नीचे बाह में लग गई, जिसमें वह घायल हो गए। गोली की आवाज सुनकर मौके पर पहुंची भीड़ उमड़ पड़ी। वही भीड़ को देख अपराधी नकदी और ज्वेलरी लेकर मौके से फरार हो गए। इस मामले की जानकारी स्थानीय पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। जो पूसा दुबा स्टेशन से जैसे लोग चले दुकान बंद करके, जिससे गोली मार दिया गया। अब इस पे जो है आप लोग का मीडिया वाले को मैं ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अपराधी को सख्त से सख्त जो है उसको सजा मिला जाए। पहले कभी इस तरह के नहीं, पहला कोई अथी नहीं हुआ है, कभी नहीं। क्या लग रहा है उनका किसी से कोई विवाद या फिर किसी नहीं, कोई विवाद नहीं, कोई विवाद नहीं, कोई विवाद नहीं। ये जो था आपको लूटपाट करने वाला था, जिसमें जो है जो भी उनके पास रहा होगा छीन छोड़ करके उसको गोली मार दिया। क्या क्या ले गया है? अब तो अभी मान चलिए, हमें तो दामाद है मेरा, हमको इन्फॉर्म मिला, जैसे हम उसमें पहुंच गए। अच्छा, घर से दुकान की कितनी दूरी थी? घर से दुकान आपको जैसे 4 किलोमीटर है। दुबा स्टेशन पर दुकान हुआ, मनियारी गांव, पंचायत मनियारी जो है उनका गांव। ये दुकान बंद करके घर जा रहे हैं? दुकान बंद करके घर पे जा रहे हैं। तो फिर रास्ते में हम घेर लिए उनको, जो है गोली मार। दुकान के पास या बीच रास्ते? बीच रास्ते में। बीच रास्ते में। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दिलीप शाह हुआ। कितने साल से व्यवसाय कर रहे हैं? व्यवसायी लमसम जो है 8 साल से कर रहे हैं। किस चीज का व्यवसाय है इनका? ज्वेलर्स का है। हुआ क्या है कि मेरा दुकान है दुबा में, लड़का दुकान बंद करके आ रहा था, गाँव चकोलिया पड़ता है, वहाँ पे गोली मार दिया। कौन लोग उस आदमी को तो हम नहीं पहचानते, हम तो घर पर थे। अकेले थे दुकान पे? ये लोग कौन कितने लोग गोली मार? वो तो हमको लड़का ना बताएगा। 2 आदमी था दुकान पे, या अकेले थे या अकेला था? या अकेले ही खोले था? सामान भी लूट हुई है? हाँ। क्या क्या लूट? क्या है, वो तो था दुकान पर डिक्की में लेके आ रहा था। कहाँ दुकान पे घटना हुई है? रास्ते में? रास्ता में। हाँ, रास्ता में। क्या नाम है जो घायल में? क्या नाम है? मनीष कुमार। उम्र क्या होगा इनका? लगभग 25 साल। अकेले ये लौटते थे या किसी के साथ लौटते थे? घर पे कैसे लौटते थे? अकेले या किसी? अकेले। बाइक से या पैदल? बाइक से। कितनी दूरी पे घर है दुकान से? घर से 3 किलोमीटर हट गया है। 3 किलोमीटर हट के। कहाँ घर पड़ता है? मुसलपुर मनियारी। और दुकान दुबा में हुआ? प्रतिदिन और अकेले ही लौटते थे? किसी से कोई विवाद वगैरह पहले? कुछ नहीं। पहले कोई घटना वगैरह कुछ नहीं, इसके पहले कोई घटना नहीं। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम हरे कृष्ण शाह। क्या हुआ उनके? पापा कौन हुआ? पापा पिताजी। पहले कभी कोई ऐसी घटना नहीं हुई? कहाँ गोली लगी है इनको? बाइक वगैरह ये सब कुछ ले गया है? सब उल्टा हुआ वहीं पे पड़ा हुआ था। कैसे लाए हैं उनके? फोन किया, वो भागा, गोली लगा ना तो भागा।
उसके बाद हमको फोन किया, उसके बाद हम पहुंचे दुकान पर, तो देखिए वहाँ नहीं था, भीड़ भड़का में गए थे, तो सब ताले उठा करके लाया। पुलिस आई है वहाँ पे, सकरा थाना आए थे। जांच वाच की है। धूमधाम से मनाया गया रक्षाबंधन का त्योहार। बहनों ने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर की उनके लंबे उम्र की कामना। रक्षाबंधन का पावन पर्व शनिवार 9 अगस्त को पूरे भारत में अपार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। यह पर्व भाई बहन की पवित्र प्रेम और अटूट विश्वास के बंधन को और सुदृढ़ करता है। सुबह से ही घर घर में उत्सव का माहौल छाया रहा। बहनों ने श्रद्धा और स्नेह के साथ अपने भाइयों की कलाई पर रंग बिरंगी राखियां बांधी, उनकी लंबी उम्र, सुख समृद्धि और निरोगी जीवन की प्रार्थना की। इसके बदले भाइयों ने अपनी बहनों की रक्षा का संकल्प लेते हुए उन्हें प्यार भरे उपहार भेंट किए। इस त्योहार की रौनक हर आयु वर्ग में नजर आई। बच्चे, युवा, बुजुर्ग सभी आकर्षक पारंपरिक परिधानों में सजकर उत्सव में डूबे रहे। रक्षाबंधन को लेके हम लोग बहुत उत्साह रहते हैं। साल भर पूरा इंतजार करते हैं। भाई लोग से वादा लेते हैं कि हम लोग का रक्षा करेगा, इसलिए हम लोग राखी मनाते हैं। हम लोग को भाई बहुत प्यार करता है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। भाई हम लोग इंतजार करते हैं कि साल भर में एक बार रक्षाबंधन आता है, राखी बना से। चंद मिनटों की बारिश में पानी पानी हुआ शहर, निगम के दावों की खुली पोल। कुछ देर की बारिश में शहर में हुआ जल जमाव, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। जनता ने सरकार और निगम कार्य प्रणाली पर उठाया सवाल। कहा काम सिर्फ कागजों तक ही सीमित है, जबकि हकीकत कुछ और ही बयां कर रहा है। शहर के आधा दर्जन से अधिक सड़क पानी में डूब गए हैं, तो कई मार्ग में पानी के जल जमाव से आम आदमी की और व्यवसायी की मुश्किल बढ़ गई है। लोगों ने कहा कि सरकार कहती कुछ और होता कुछ है। शहर के धर्मशाला चौक, आमगोला रोड, ब्रह्मपुरा रोड, स्टेशन रोड, इस्लामपुर रोड, तिलक मैदान रोड सहित कई जगहों पर जल जमाव की स्थिति बन गई है। आम लोग और बाइक स्कूटी वाले गिरते हुए नजर आ रहे हैं और इस दौरान में नगर निगम को कोसते हुए नजर आ रहे हैं। कोई बदलाव नहीं है। बारिश थोड़ी हो या ज़्यादा, जल जमा होना ही है। जब तक मुजफ्फरपुर का फर्जो नाला आउटलेट को पूर्ण रूप से सफाई नहीं कराई जाएगी, मुजफ्फरपुर शहर की जल जमाव कभी खत्म नहीं होगी। अच्छा, स्मार्ट सिटी का भी काम चल रहा है, ड्रेनेज का भी काम चल रहा है, तो निगम का भी दावा है कि हम हम लोगों ने देखा है स्मार्ट सिटी का जब सर्वे हुआ था तो कैसे सर्वे हुआ था। क्या वो सर्वे करने वाले को पता था कि हम सर्वे क्या कर रहे हैं? हम लोग यहाँ के लोकल बासिंदा है, तो हर इलाका में कुछ न कुछ एक्टिव लोग होते हुए जानते हैं कि जल जमाव की वजह क्या है। कभी उन्होंने हम लोग से कंसल्ट नहीं किया। हम लोग उनसे पास जाते भी थे तो वो लोग इग्नोर करते थे। हम लोग अनप्लानिंग वे में काम हुआ है। इससे अच्छी नाला है, पहले से ही थी। आज 2 फीट 3 फीट की नाला बना दिया है। पहले 5 फीट का नाला हुआ करता था, उसमें जाकर सफाई कर्मचारी सफाई करते थे। आज नाला को आप देखिएगा, उसके अंदर छर जो निकला हुआ छर है, और सामने में वो नाला है, वो निकला हुआ है छर। वहाँ पर व्यवसाय तो पूरी तरह ठप। कौन आएगा बारिश में? मोती सड़क को पूरी तरह से ऊंचा कर दिया गया, ये सड़क नीचा हो गया, सारा पानी इधर आता है, स्टेशन रोड में आता है, अस्पताल में कैंपस में आएगा, हॉस्पिटल कचहरी कैंपस में आएगा, चाहे वो डीएम साहब का आवास हो, चाहे वो जिला ये एसपी साहब का आवास हो, कार्यालय हो, सब डूबा होगा, कचहरी पूरा डूबा हुआ होगा। सिटी के नाम से यही स्मार्ट सिटी का पोल है। बातें बड़ी बड़ी, काम छोटी छोटी। डबल इंजन की सरकार है, हम विकास कर रहे हैं, यही विकास है। पहला बरसात है, पानी का स्थिति देख लीजिए। मोती झील बगल में संतोषी माता मंदिर है, आप स्थिति देख लीजिए क्या बनी हुई है। मंदिर के अंदर तक पानी घुसी हुई है। पूरा दिन हो जाए तो डूब जाए। स्मार्ट सिटी बनने से कोई फ़ायदा है नहीं। ये सब पूरा गोल मोल का कहानी और है कुछ नहीं। बात का सिर्फ खेती है, काम का कोई खेती नहीं है। किसी के पास जाइए तो योजना बहुत है, योजना इतनी लंबी लंबी बताएंगे, 1000 करोड़ लाख करोड़ ये वो, लेकिन होता कुछ नहीं है। लास्ट में यही होता है, हर साल हम लोग देख रहे हैं। और ये पहली बारिश का ये हाल है। अगर बारिश ढंग से हो तो आदमी के घर में पानी घुस जाए, आदमी के फर्स्ट फ्लोर में घुस जाए, ये स्थिति है। और बातें तो सभी लोगों की बड़ी बड़ी हैं। व्यवसाय तो प्रभावित है ही। बारिश हुई, व्यवसाय यहाँ ख़त्म।
कुछ बचा नहीं। और बड़े बड़े लोग आएंगे, बड़े बड़े नेता लोग आएंगे तो लोग का बात सुनेगा, लगेगा क्या विकास की गंगा बह रही है। यही गंगा है। हमको तो लगता है सारा लूट खसोट का माल अपने घर में लपेटा और सारा खिड़का मार दिया स्मार्ट सिटी के ऊपर। रजत कुमार। रक्षाबंधन पर बहनों ने बांधी कैदी भाइयों को राखी। शहीद खुदीराम बोस केंद्रीय कारा में भावुक हुए भाई और बहनें। इस साल कोरोना काल के बाद पहली बार बहनों को जेल में बंद अपने भाइयों से मिलने का मौका मिला, जिसके बाद शनिवार को शहीद खुदीराम बोस केंद्रीय कारा में खास अंदाज में रक्षाबंधन मनाया गया। जेल परिसर में सुबह से ही बहनों की लंबी कतारें लगी हुई थी, जो अपने कैदी भाइयों से मिलने आई थी। अपनी बारी आने पर बहनों ने भाइयों की कलाई पर राखी बांधी, माथे पर तिलक लगाया और मिठाई खिलाई। जेल प्रशासन के द्वारा मुलाकात के दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। आने वाले परिजनों की गहनता से जांच हुई और पूरी मुलाकात का रिकॉर्ड दर्ज किया गया था। इस पहल से रक्षाबंधन का पर्व जेल की चार दीवारी में भी उल्लास और अपनत्व के साथ मनाया गया। कैदियों के चेहरे पर बहनों से मिलने की खुशी साफ झलक रही थी। वहीं बहनों की आंखों में अपने भाइयों के लिए दुआ और अपनापन में आंसू छलक रहे थे। जी, क्या दुआ की है भाई के लिए, क्या प्रार्थना की है? चाहे कि जल्दी छूट जाए, जल्दी से जल्दी निकले। कौन केस में है? कुछ अथी वाला में गया, हमको ही नहीं पता है। कब गए थे, कब यहाँ? मार्च में। मार्च में। कहाँ से आए थे, मतलब कहाँ रहने वाले हैं? बैरिया। बैरिया में। कामना की आज उनके लिए, रक्षा सूत्र बानी जी। क्या कामना की भगवान से? कहें कि भगवान जल्दी मेरा भाई छूट जाए। क्या नाम है आपका? रेणु कुमारी। आप राखी बांधने आते हैं? मेरा भाई का 4 महीना हुआ है, मेरा भाई का भी फंसा दिया है, तो वही चलते हम लोग हर साल बांधते थे। राखी भी आए हम बहुत भाई मेरा रो रहा था। कितना कमी महसूस हो रहा है भाई का? बहुत कमी हो रहा है, बहुत ज़्यादा। हम लोग कभी नहीं सोचे थे कि मेरा भाई के साथ ऐसे होएगा। क्या दुआ कीजिएगा भाई के लिए? दुआ करेंगे कि मेरा भाई जल्दी निकल जाएंगे, हम लोग का सहारा हो जाएंगे। बहुत आशा लगा के आए। मेरा भाई का, मेरा ससुराल हो गया मुसहरी ब्लॉक, भाई मैं के हो गया जाफरपुर। 4 महीना होने वाला। क्या नाम है? मोहम्मद निजामुद्दीन। क्या मामला था? उनका भी लड़ाई है। सड़क का निर्माण लोगों के सहूलियत के लिए होता है, मगर यही नाला और सड़क बना वार्ड 13 में लोगों के लिए परेशानी का सबब। मुजफ्फरपुर नगर निगम वार्ड नंबर 13 में सड़क और नाले की समस्या को लेकर स्थानीय लोग भारी आक्रोश में है। मोहल्ले वासियों का कहना है कि नगर निगम के कर्मचारी कुछ महीने पहले पहुंचे थे और नाले व सड़क निर्माण के लिए गड्ढा खोदकर काम को शुरू किया था, लेकिन उसके बाद से आज तक काम वैसा का वैसा ही पड़ा है। नाला और सड़क दोनों ही नहीं बन पाने से लोगों की परेशानियां बढ़ गई है। बरसात के समय गड्ढों में पानी भर जाता है, जिससे आने जाने में भारी दिक्कत होती है। राहगीरों और बच्चों के लिए यह रास्ता खतरनाक बन गया है। मोहल्ले वासियों का कहना है कि समस्या के समाधान के बजाय निगम ने और दिक्कत खड़ी कर दी है। आक्रोशित लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द काम पूरा नहीं हुआ तो वे आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। लोगों ने नगर निगम प्रशासन से जल्द सड़क और नाले का काम पूरा करने की मांग की। गड्ढा खुरा गड्ढा है 3 महीना हो ही गए। दिक्कत होता है आने जाने में। होता है, गाड़ी घोड़ा सब चीज दिक्कत हो रहा है। हम लोग का दिक्कत है, 2 महीने से गाड़ी हम लोग के दुकाने पर लग रहा है। 2 चक्का 2 गो टेम्पू सब है, खाने खमाए वाला सब बहुत। कितना दिन हो गया? 2 महीना हो गया, 6 तारीख के। नहीं कोई सुन रहा? नहीं। कहाँ किसी को जानकारी दी है कि नहीं? सबको जानकारी दिया हुआ है, ना कोई सुन रहा है। नहीं। कौन गली हो गया ये? हो गया SPI गोदाम में। कौन नंबर वार्ड है? 13 नंबर वार्ड है, 13 नंबर है। 2 महीना से 2 महीना से है। हाँ। ना कोई सुन रहा है? नहीं कोई सुन रहा है, बहुत तकलीफ हो रहा है हर चीज का। कितना दिन से समस्या है? 2 महीना से। बनाने के लिए कोरा गया था? हाँ, बनाने के नाला बनाने के लिए। अच्छा, कौन गली हो गया ये? FCI गोदाम गली। क्या है दिक्कत, क्या हो रहा है इसमें? दिक्कत ये हो रहा है 2 महीना से ये काम नहीं कर रहा है। 2 महीना? हाँ, 2 महीना हो गया।
और इसका लेबर आता है तो लेबर को हम लोग बोलते हैं तो लेबर बोलता है कि हम लोग को पैसा ही नहीं मिलता है। पैसा नहीं देता है, करवा देता है, ठेकेदार पैसा नहीं देता है। आज भी लेबर आया था, आज लेबर को बोले तो लेबर बोला कि नहीं आज भी काम नहीं। वो तो उनका काम है, ठेकेदार का काम है, लेकिन बन नहीं रहा है। नहीं बन नहीं रहा है, रुका हुआ काम है। हाँ, एक दिन आया सोमवार को, पिछला सोमवार को काम किया, 1 हफ्ता हो गया काम को रुका हुआ। फिर मतलब बीच में फिर काम हुआ था। सोमवार को किया, सोमवार से फिर रोक दिया काम। क्या दिक्कत क्या होता है? आने जाने में दिक्कत होता है, बच्चा गिरता है इस पे। कौन गली हो गया ये? हनुमान मंडल गली, वार्ड नंबर 13। वहाँ भी आगे पुलिस पाठशाला में बच्चों संग पुलिस अधिकारियों ने मनाई रक्षाबंधन का त्योहार। पुलिस के इस रूप को देख गदगद हुए बच्चे। नया सवेरा अभियान के तहत पढ़ाई कर रहे सैकड़ों बच्चों ने जिला पुलिस अधिकारियों के साथ त्योहार की खुशियां बांटी। इस कार्यक्रम में डीएसपी टाउन 2 विनीता सिन्हा विशेष रूप से पहुंची। उन्होंने बच्चों को कपड़े और मिठाई देकर पर्व की शुभकामनाएं दी। बच्चियों ने पुलिस अधिकारियों को राखी बांधकर उनके प्रति सम्मान और विश्वास जताया। इस दौरान में कई पुलिस के अधिकारी भी जुड़े रहे और बच्चों की पठन पाठन की जानकारी ली। डीएसपी विनीता सिन्हा ने कहा, ये बच्चे हमारे समाज का भविष्य है। पुलिस हर समय इनकी सुरक्षा और मदद के लिए खड़ी है। उन्होंने बच्चों को पढ़ाई में मन लगाने और अपने सपनों को पूरा करने की प्रेरणा दी। आज हम लोग पुलिस पाठशाला में सभी पुलिस पदाधिकारी और कर्मी यहाँ पे रक्षाबंधन का पर्व मनाने आए हैं। बच्चों और जो बच्चे की मदर्स हैं, जो महिलाएं हैं यहाँ पर, उन सभी के साथ हम लोग ये पर्व मना रहे हैं। और कन्हौली टीओपी में करीब 1.5-2 वर्ष से पुलिस पाठशाला चलाया जा रहा है मुजफ्फरपुर पुलिस के द्वारा, और जिसमें हम लोग जो इस एरिया के बच्चे हैं उनके विकास के लिए, उनके जो भी उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पा रही है किसी भी कारणवश, उसमें हम लोग अपने तरफ से एक छोटा सा योगदान रहता है, जिसमें कन्हौली टीओपी पे जो ऑफिसर्स हैं और जो बाकी पुलिस पदाधिकारी हैं वो इनको आकर यहाँ पे पढ़ाते हैं और बच्चों को थोड़ा सा विकास उनका हो जाए और कुछ उनकी लाइफ में चेंज ला पाएँ, उसके तरफ ये प्रयास चल रहा है। और बिहार पुलिस मुख्यालय का भी एक अभियान चलाया जा रहा है नया सवेरा के नाम से, जो कि 31 जुलाई से 14 अगस्त तक मनाया जा रहा है। उसके तहत भी हम लोग पिछले जो 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते से ज़िला में बहुत सारे कार्यक्रम कराए जा रहे हैं, जो कि जो भी बच्चे इस एरिया के हैं और जो पुलिस पाठशाला में आते हैं उनको जो मेन ऑफिसेज़ हैं, जो हेड्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट हैं, उनके ऑफिसेज़ में ले जाके उनको वो दिखाया जा रहा है। सबका कार्यालय, सभी सीनियर ऑफिसर्स जैसे डीएम सर, एसएसपी सर, सबके कार्यालय में ले जाके मिलाया जा रहा है, ताकि उनको एक एक्सपोजर मिल सके कि बाहर की दुनिया किस तरह की है। और जो यहाँ पर भी इनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो सेवाएं हैं, जो एजुकेशन की फैसिलिटीज़ हैं, उसके बारे में भी बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेशन के साइड के ऑफिसर्स, सीनियर ऑफिसर्स और पुलिस के तरफ से भी इसमें प्रयास किया गया है, जिसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो भी और इनको सेवाएं प्रदान की जा सके, ताकि एक बेटर लाइफस्टाइल की तरफ और एक बेटर फ्यूचर की तरफ ये बढ़ पाएँ। पूर्व मंत्री अजीत कुमार कांटी विधानसभा क्षेत्र में जनता की समस्याओं से हुए रूबरू। एनडीए सरकार द्वारा जनता के लिए चलाए जा रहे कार्यों से लोगों को करवाया अवगत। राज्य के पूर्व मंत्री व भाजपा के वरिष्ठ नेता अजीत कुमार शनिवार को कांटी क्षेत्र के कई गांवों में जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित कर लोगों की समस्याओं से रूबरू हुए। क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल होकर अजीत कुमार के समक्ष सामाजिक व व्यक्तिगत समस्याओं को रखा। पूर्व मंत्री ने लोगों की समस्या सुनने के उपरांत मौके पर संबंधित विभाग के अधिकारियों से बात कर कई समस्याओं का निदान कराया। इस अवसर पर उन्होंने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि एनडीए सरकार गांव के गरीबों का विकास एवं उनके जीवन स्तर में अपेक्षित सुधार के लिए कई कल्याणकारी योजना चला रही है। समाज के अधिकांश गरीब उन योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं। हरिचंदा पंचायत के हरिचंदा गांव में जन संवाद कार्यक्रम के तहत आए थे। समाज के सभी वर्ग, सभी धर्म के लोगों के साथ जन संवाद कार्यक्रम किया। लोगों के कई सवालों का मौके पर निदान कराया और लोगों से एनडीए सरकार के द्वारा किए गए कार्यों के बारे में लोगों से जानकारी लिया।
लोगों के मन में मोदी जी और नीतीश कुमार के प्रति काफी विश्वास जगा, काफी लोग आनंदित हैं। लोगों का कहना है कि अब तो बिहार में कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो कि लाभ से वंचित है। पेंशन 400 से 1100, 125 यूनिट मुफ्त बिजली, 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज, प्रधानमंत्री आवास, विश्वकर्मा योजना और डोमिसाइल नीति, शिक्षकों की बहाली में डोमिसाइल नीति लागू हुआ। उसके बाद महिलाओं के लिए डोमिसाइल नीति लागू हुआ। किसानों को किसान सम्मान निधि, हर सेक्टर के लोगों को इस सरकार ने जो प्रतिष्ठा दिया है, जो सुविधा दिया है, सब लोग काफी आनंदित हैं। लेकिन लोगों के द्वारा आप देख सकते हैं कि अल्पसंख्यक समाज के जो ज़ईफ लोग हैं, जो कभी झूठ नहीं बोल सकते, इनका कहना है कि कांटी क्षेत्र जनप्रतिनिधि के उपेक्षा के कारण विकास में का जो रास्ता बनना चाहिए, जो तेजी से विकास होना चाहिए, जो प्रगति होना चाहिए, वो प्रगति नहीं हो सका है। ये लोगों के मन में काफी बेचैनी है। आज मैंने कहा है कि आप पूरे धैर्य के साथ एनडीए सरकार मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में विश्वास जो आपने बनाया है, इस विश्वास को बढ़ाइए और आने वाले दिनों में फिर से नया कांटी बनेगा। और क्या हिंदू क्या मुसलमान, समाज के सभी वर्ग के लोगों को बराबरी का हम सम्मान देंगे और जो चीज अब तक नहीं हुआ वो कांटी में होगा। नौजवानों को रोजगार देंगे, माँ बहनों का इज्जत प्रतिष्ठा कैसे सुरक्षित और मजबूत बना रहे, इसके लिए काम करेंगे। किसानों के खेत तक सिंचाई के लिए पानी पहुंचाएंगे और जो बाल बच्चा है उसको बेहतर शिक्षा गांव के सरकारी स्कूल में कैसे मिले, हम इसके लिए भी प्रबंध करेंगे। और एक बात आज दावे के साथ कहता हूं कि कांटी में कांटी थर्मल पावर है। यहाँ के बेरोजगार रोजी रोटी के लिए बाहर जाते हैं। इस थर्मल पावर में 2 यूनिट और लाएंगे 800 मेगावाट का। और कांटी और मरवन का जो भी हमारा बेरोजगार नौजवान है, जो रोजी रोजगार के लिए परेशान है, उसको रोजी रोजगार देंगे और कुल मिलाकर कांटी को एक बेहतर कांटी बनाएंगे और बिहार में एनडीए का सरकार बने, इसके लिए पुरजोर तरीके से मेहनत करके न केवल कांटी बल्कि इस जिले के आजू बाजू और जिला सहित सभी सीट पर एनडीए का विजय हो, इसके लिए काम करेंगे। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे शहर की तमाम खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आपके बिहार और मुजफ्फरपुर का अपना इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर सी फाइबर। अब पाइए सबसे तेज इंटरनेट स्पीड, वो भी आपके शहर से। फ्री इंस्टॉलेशन, फ्री ड्यूल बैंड राउटर, सिर्फ 6 महीने के रिचार्ज पर। तो अब स्लो इंटरनेट को कहिए टाटा और जोड़ लीजिए सी फाइबर से। अभी बुक करें 7898581111। सी फाइबर, आपके अपने शहर की तेज इंटरनेट सेवा।